गुड मॉर्निंग। हमारे कॉलेज के छात्र हैं और आज विकसित भारत बिल्डाथॉन के अंदर हम एक आइडिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जिस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैं नवीन जोशी को बुलाना चाहूंगा। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। विकसित भारत बिल्डथन 2025 में जो हमारा थीम है वो है समृद्ध भारत, जिसके अंदर हमारा सब थीम है वाटर, और टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट है वाटर क्वालिटी इन देघाट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। यानी कि हमारे लोकेलिटी देघाट में वाटर क्वालिटी कैसे और कैसे इसको सही किया जा सकता है। तो जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो है वेदांत उपनई, मैं नवीन जोशी, रोहित रावत, कुलदीप और विशाल आर्य। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की, कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी वाटर की हमारे लिए महत्वता क्या है। तो जो वाटर है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारा खाना पीना नहाना धोना हर चीज़ इसी वाटर से इंटरलिंक्ड है। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग। जो हमारी बॉडी का 70% भाग है वो वाटर से बना है, पर क्या होगा अगर यही 70% भाग, मतलब इस वाटर जिससे हमारे बॉडी का 70% भाग बना है, वही अगर वाटर गंदा हो जाए, तो वाटर गंदा होने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे क्लोरिया, डायरिया, हेपेटाइटिस। और नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 70% जो इंडिया का सरफेस वाटर है वो गंदा है। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल अराउंड 35 लाख के लोग वाटर रिलेटेड डिजीज से सफर करते हैं। फिर हमारे जो देघाट एरिया है, यहाँ आखिर इस वाटर को कंटामिनेटेड होने की प्रॉब्लम्स हैं क्या? तो सबसे पहला क्लीनिंग ऑफ वाटर है। जो हमारी यहाँ की योजनाएं हैं, उनका जो हेड है वो काफी बहुत ज्यादा पुराना है, तो इनकी और ना ही इनकी प्रॉपर क्लीनिंग की कोई अरेंजमेंट है, जिस हिसाब से हमारा जो ये पानी है कंटामिनेटेड रहता है। अगला है क्लीनिंग नियर बाय वाटर सोर्सेज। इसका मतलब कि हमारे जो पानी के स्रोत है उनके आसपास जो हम साफ सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं या ऐसे काम करते हैं, उससे जो वो सारा ऐसे जो नहाने धोने का पानी वो भी उस पानी के साथ मिल जाता है और वाटर को कंटामिनेटेड कर देता है। उसके बाद जो अगला है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है कि उसमें जो हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं उस हिसाब, और जब हम उनका यूज करते हैं तो वो ग्राउंड वाटर के साथ मिलकर ग्राउंड ग्राउंड वाटर को भी गंदा कर देते हैं, जिस हिसाब से वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है। फिर अगला है सीवेज एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम एंड स्लोप फैक्टर। मतलब कि हमारा जो उत्तराखंड है वो एक स्लोप हिली हिली स्टेट है, और यहाँ बहुत ज़्यादा स्लोप है, तो जितना भी स्लोप में जितना भी पानी होता है वो सब मिट्टी वगैरह मिलकर किसी नदी के साथ एक जगह मिल जाती है, तो इससे वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है। फिर अगला कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से भी हमारा जो पानी वो गंदा हो जाता है, क्योंकि जो रोड का जो निर्माण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे वाटर लेवल को नीचे गिरा रहा है, और जो हमारे वाटर सोर्सेज है उत्तराखंड में ज्यादातर ओपन वाटर सोर्सेज है जो पानी आता है, तो जैसे गधेरा और नौला, तो यहाँ इनको भी इनके पानी को भी गंदा करता है। अब फिर है कुछ नेचुरल फैक्टर। जो नेचुरल फैक्टर है वो कैसे गंदा करते हैं, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड की जियो केमिस्ट्री थोड़ा अलग अलग, मतलब कहीं पर अलग टाइप के रॉक्स, कहीं पर अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और कहीं पर अलग टाइप के रॉक मिनरल, तो इनके साथ जो आयन्स वगैरह होते हैं मिलकर वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। तो अब इस वाटर को हम सही कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। इसको जो इम्प्रूव करने का हमारा तरीका है वो है इलेक्ट्रोकोगुलेशन का मेथड। तो इसको हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसको एरिएशन के मेथड के अंदर लेके जाएंगे। इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वो सबसे पहले एक बार फ़िल्टर होता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो जितना हमारा सस्पेंडेड जितना भी सॉलिड सस्पेंड होता है वो सारे यहाँ फ़िल्टर हो जाता है। फिर अगला है इलेक्ट्रोकोगुलेशन। इलेक्ट्रोकोगुलेशन के इस वाले सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, और ये हमारे यहाँ से जितने भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हमारे सारे पोल्यूटेंट्स को अलग कर देते हैं। फिर अगला हमारा फॉर्मुलेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ केमिकल फॉर्मुलेंट्स होते हैं जो हम पानी में मिलाते हैं, और वो क्या कहते हैं, हमारा जितना भी इसमें मिला हुआ जितना भी कंटेंट होता है उसके साथ मिक्स होके उनको क्या कहते हैं पॉपुलेट करके ऊपर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये सेटलिंग वाले स्टेज में जाकर के वो जो ऊपर आएगा बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, हमारा पानी यहाँ पर ऊपर साफ रहता है। फिर लास्ट में जैसे फिल्ट्रेशन मेथड के दौरान जैसे हमारा कन्वेक्शन फिल्ट्रेशन मेथड होता है उसको फिल्टर करके बाकी अपने सारे सप्लाई में पानी को दे सकते हैं। आई होप इस आइडिया से आपको कुछ सीख मिली होगी और मैं चाहूंगा कि आप इस आइडिया को अपने जीवन में अपनाएं और पानी को बचाएं। धन्यवाद।